जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव से एग्जाम्पल नंबर 5 है। आइए समझे एग्जाम्पल नंबर 5 को। तो एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या करना है, फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 2। आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है x इक्वल्स टू 2 पे ऑफ द फंक्शन, और आपको फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू 3x। तो बच्चों हम इसको दो मेथड से करेंगे। आइए समझे मेथड नंबर 1 को। तो सबसे पहले आप लिखें हेयर f ऑफ x इक्वल्स टू 3x। ध्यान से सुनते जाए बच्चों। तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है, 3x। आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब इसकी डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ध्यान से सुने बच्चों, ये फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड करने का फार्मूला है, ठीक है। h लिखो या डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 लिखो, दोनों ही सही हैं। हम दोनों मेथड से बताएंगे। पहले इस मेथड से समझते हैं, फिर इससे आसान वाला मेथड समझेंगे। तो क्या होगा, ध्यान से देखें बच्चों, क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज 0। ध्यान से सुने बच्चों, f ऑफ x प्लस h। तो ध्यान से देखें क्या है, f ऑफ x। फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, f ऑफ x मतलब इनपुट क्या दिया आपने x, आउटपुट क्या आया 3x। मतलब जो इनपुट दी x और उसके साथ 3 मल्टीप्लाई में आ गया। समझ में आ रही बात। ध्यान से देखो, यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू 3x। मतलब इनपुट दी x, तो इनपुट जो दी वही आउटपुट आ रही है, बस उसके साथ 3 मल्टीप्लाई में आ रहा है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे 4 पुट करता तो क्या आ जाता, ये 4 तो आता ही आता और साथ में इसके साथ 3 मल्टीप्लाई में आ जाता। समझ में आ रही बात। पुट करके देख लो, 4 3x की जगह 4। समझ में आ रही बात। तो डेफिनेशन को पहचानना आना चाहिए बच्चों। क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू 3x मतलब जो अंदर इनपुट दोगे उसके साथ 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे फंक्शन क्या है, f ऑफ x प्लस h। तो आप क्या करोगे, इनपुट क्या दी है x प्लस h, ठीक है। तो आउटपुट में ये x प्लस h तो आएगा ही आएगा, इसके साथ 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कहाँ से, फंक्शन की डेफिनेशन से। तो आइए क्या आएगा, f ऑफ x प्लस h की जगह ये x है, तो x की जगह x तो आएगा ही आएगा, x की जगह x प्लस h है और इसके साथ 3 भी मल्टीप्लाई में आएगा, माइनस f ऑफ x। इनपुट क्या दी है x, तो साथ में 3 मल्टीप्लाई में आएगा अपान h। बोलो बच्चों, बात समझ में आ रही है। ये डेफिनेशन लगा रहे हैं, f ऑफ x इक्वल्स टू 3x। क्या मतलब, जो अंदर पुट करोगे उसको x मान रहे हैं, उसके साथ 3 मल्टीप्लाई लिखना है आउटपुट में। समझ में आ रही बात। जैसे x प्लस h है, x की जगह x प्लस h है तो इसके साथ 3 लगा देंगे। इधर x था तो x के साथ 3 लगा देंगे। आइए समझे फिर क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेज 0 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 3 इंटू एच। इसको पहले से मल्टीप्लाई फिर h से, 3h माइनस 3x अपान h। माइनस का 3x प्लस का 3x बच्चों कैंसिल हो जाएगा। लिमिट h अप्रोचेज 0, आपके पास आ रहा 3h अपान h। बोलो बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है। आगे समझेंगे बच्चों, h कैंसिल, बचा लिमिट h अप्रोचेज 0 3 बचा। अब बच्चों देखो, यहाँ पे कहीं पे h आ ही नहीं रहा, तो लिमिट h अप्रोचेज 0 पुट कर ही नहीं सकते। तो मतलब इसकी डिफरेंशिएशन 3 ही आ सकती है, मतलब 3 ही आएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 के साथ h कहीं पे नहीं आ रहा। जहाँ पे लिमिट h अप्रोचेज 0, h की जगह 0 पुट करोगे, इसलिए इसका आंसर 3 आएगा। मतलब यहाँ पे जो f डैश x है, जो डिफरेंशिएशन है x की, वो आएगी 3। f डैश x का क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x, तो 3 आएगी। तो अब उसने पूछा था एट x इक्वल्स टू 2, एट x इक्वल्स टू 2 पे डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है, एट x इक्वल्स टू 2 पे, ठीक है। एट x इक्वल्स टू 2 पे f डैश x कितना होगा वो उसने फाइंड करने के लिए बोला था। अब कुछ नहीं करना बच्चों, आपको क्या है, जो डिफरेंशिएशन निकाली है आपने, f डैश x की जगह 2 पुट कर दो इक्वल्स टू, अब इधर कहीं पे x आ ही नहीं रहा तो कहाँ पे 2 पुट करोगे, f डैश x की जगह कितना पुट करोगे 2, तो इक्वल्स टू 3 ही रहेगा क्योंकि x साथ में नहीं है, तो f डैश 2 पे भी 3 ही आएगा। ये इसका आंसर है। तो ये बच्चों मेथड नंबर 1 है। अब समझेंगे मेथड नंबर 2 को, जो इससे भी आसान है। यहाँ तक नोट कर लें, फिर समझते हैं मेथड नंबर 2 को। आइए समझे मेथड नंबर 2 को। तो ध्यान से देखें, फंक्शन क्या है, फंक्शन है 3x। अब इसकी डिफरेंशिएशन करो किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से।
तो आएगा क्या, एफ डैश एक्स ही आएगा। अब आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये बच्चों 1 होती है, याद रखनी है। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे मान लो y इक्वल्स टू 3x है, तो क्या लिखोगे, डिफ्रेंशिएट, ध्यान से सुने, विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर का क्या आ जाएगा 3x अपॉन x, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y। अब y की वैल्यू क्या थी 3x विद रिस्पेक्ट टू x। अब 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर चला जाएगा, क्या बचेगा डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब 3 तो बाहर चला गया, x की x से डिफरेंशिएशन कितनी होती है 1, 3 1 जा कितना होगा 3, तो आपका 3 आएगा डिफरेंशिएशन। 3x की डिफरेंशिएशन कितनी आएगी x के रिस्पेक्ट से 3, तो यहाँ पे क्या है f ऑफ x फंक्शन था, 3x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 3 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और x की x से कितनी होती है 1, तो मतलब f डैश x आपका कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, मतलब f डैश x आ रहा है 3, और एट x इक्वल्स टू 2 पे फाइंड करनी है, एट x इक्वल्स टू 2 पे f डैश x कितना होगा, तो f डैश x की जगह बच्चों 2 पुट कर दो, तो यहाँ पे 3 के साथ x नहीं आ रहा, तो f डैश 2 पे भी 3 ही आएगा, ये आंसर है इसका। ये मेथड नंबर 2 है। तो इस तरह से भी करोगे, पूरे मार्क्स है, लेकिन आपको दोनों के दोनों मेथड ही सीखने हैं। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 को समझेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। आपको एक फंक्शन गिवन है, ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एट x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 पे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, और आल्सो प्रूव दैट, और ये चीज़ प्रूव करके देनी है, f डैश 0, मतलब 0 पे डिफरेंशिएशन इसकी प्लस 3 टाइम इसी फंक्शन की डिफरेंशिएशन -1 पे, इनका सम करके 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लें हेयर f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x मतलब फंक्शन क्या है, f ऑफ x मतलब फंक्शन क्या है बच्चों, 2x² प्लस 3x माइनस 5, ठीक है, ये फंक्शन है। और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, ठीक है, टू प्रूव करना है f डैश 0 प्लस 3 टाइम f डैश -1 इक्वल्स टू 0। अब ये आपको फंक्शन गिवन है और आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो आइए समझे कैसे करेंगे। ध्यान से देखो बच्चों, 2 मेथड है, आप फंक्शन की डेफिनेशन भी लगा सकते हैं डिफरेंशिएशन की, वही लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों। देखो अगर मैं इसको लेट कर लूँ, लेट y इक्वल्स टू क्या, मतलब जो f ऑफ x है y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू क्या 2x² प्लस 3x माइनस 5। समझ में आ रही है बात बच्चों, मैंने इसको y लेट कर लिया, वैसे भी f ऑफ x y ही होता है। अब इसकी डिफरेंशिएशन करें, ध्यान से सुनिए, जब भी f डैश आ रहा है इसका मतलब डिफरेंशिएशन ही करनी है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा f डैश x, f ऑफ x की डिफरेंशिएशन क्या होती है f डैश x, अगर y लिखा है तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y मैंने इसको माना हुआ है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब y की जो वैल्यू है वो सब्सटीट्यूट करें बच्चों, 2x² प्लस 3x माइनस 5। अब ये जो डिफरेंशिएशन है ये लिख ली y की वैल्यू, अब ये डिफरेंशिएशन इसकी भी होगी प्लस इसकी भी होगी और इसकी भी डिफरेंशिएशन होगी, तो सेपरेट कर लो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 3x विद रिस्पेक्ट टू x, फिर बच्चों क्या आएगा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ रही बात, डिफरेंशिएशन इसकी भी करनी है प्लस इसकी भी करनी है, फिर डिफरेंशिएशन 5 की भी करनी है, माइनस मैंने पहले लिख लिया और डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से सुने बच्चों, ध्यान से सुने, अब 2 क्या है कांस्टेंट है और डिफरेंशिएशन x² की होगी x के रिस्पेक्ट से, तो 2 को हम बाहर भेज देंगे, 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x² विद रिस्पेक्ट टू x प्लस, अब 3 भी कांस्टेंट है, इसको बाहर भेज दो, 3 डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x। कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होती है, कौन सा फार्मूला यूज किया, बिकॉज डिफरेंशिएशन ऑफ क्या, कांस्टेंट फंक्शन की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट से 0 होती है, ठीक है। इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर बच्चों देख लेना जिसने नहीं देखा है।
अब आइए समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, x की x से डिफरेंशिएशन, तो x की x से डिफरेंशिएशन होती है 1, तो 3 इंटू 1 आएगा। ध्यान से सुनिए। और यहाँ पे क्या है, x n का फार्मूला लगेगा। अब आपको ये दो फार्मूले पता होना चाहिए, ध्यान से देखते जाएं कौन से। ठीक है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, ये होती है n x की पावर n माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से देखें बच्चों, अगर यहाँ पे है एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एक्स एन की जगह बच्चों 2 है, तो क्या आ जाएगा एन एक्स एन माइनस 1, एन कितना है 2, एक्स की पावर एन माइनस 1, एन कितना है 2, 2 माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स कौन होगा, ये एन है, ये एक्स होता है, समझ रहे हो, एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या आ जाएगा 2, एक्स की पावर 2 माइनस 1 कितना, एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की एक्स से डिफरेंशिएशन कितनी बच्चों 1, 2 इंटू एक्स की पावर 1 कितना, एक्स ही होता है, 2 इंटू एक्स इंटू 1 तो 2x। समझ में आ रही बात। तो ये जो है 2 तो बाहर रहेगा बच्चों, इंटू एक्स की पावर 2 मतलब एक्स एन की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, एन एक्स एन माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 कितना 1, तो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो x की x से कितनी होती है 1। समझ में आ रही बात, ये किया हुआ है यहाँ पे, जिसको नहीं पता चले। फिर क्या है प्लस 3 इंटू एक्स की x से डिफरेंशिएशन बच्चों कितनी होती है 1, फिर माइनस कांस्टेंट की 0, तो ये 0 हो ही चुका है, इसके सामने ये रीजन लिख सकते हो। ठीक है, तो अब आ जाओ 2 इंटू 2 कितना बच्चों 4x प्लस 2 2 ज़ा 4 इंटू एक्स, 4x इंटू 1 4x प्लस 3 इंटू 1 कितना 3। तो आपके पास f डैश x जो है, मतलब f डैश x ही फाइंड कर रहे थे बच्चों, इसकी डिफरेंशिएशन कितनी आ रही है, इसकी डिफरेंशिएशन आ रही है 4x प्लस 3। यहाँ तक नोट कर लें बच्चों। नेक्स्ट समझते हैं बच्चों। तो डिफरेंशिएशन इस फंक्शन की आ चुकी है 4x प्लस 3। अब ध्यान से सुने, अब एट x इक्वल्स टू -1 पे फाइंड करते हैं, एट x इक्वल्स टू -1 पे कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू -1 पे फाइंड करनी है। तो कुछ नहीं करें, f डैश x की जगह पुट कर दें, -1 इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स है, तो x की वैल्यू कितनी बच्चों -1 प्लस 3, तो f डैश -1 4 इंटू -1 बच्चों -4 प्लस 3, तो f डैश -1 कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, तो साइन नेगेटिव आएगा, तो -1 आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये इसने पूछा था एट x इक्वल्स टू -1 पे फाइंड करें, तो एट x इक्वल्स टू -1 पे डिफरेंशिएशन आ रही है -1। अब ध्यान से देखें बच्चों, जो हमें प्रूव करना है f डैश -1 फाइंड करना है, तो f डैश -1 हमने फाइंड कर लिया। अब f डैश 0 भी फाइंड करना है, तो अब फाइंड करेंगे एट x इक्वल्स टू 0 पे f डैश x कितना आ रहा है। ठीक है, तो f डैश x की जगह 0 पुट करेंगे, इक्वल्स टू क्या था डेरिवेटिव f डैश x 4x प्लस 3 था, तो 4 इंटू x की जगह कितना पुट करोगे 0 प्लस 3, तो f डैश 0 इक्वल्स टू 4 इंटू 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3 कितना 3, तो मतलब f डैश 0 आपके पास आ रहा है 3। तो अब फाइंड करेंगे, ये प्रूव करना है नाउ। ठीक है, नाउ मतलब अब f डैश 0 प्लस 3 टाइम f डैश -1 इक्वल्स टू 0, ये 0 आना चाहिए बच्चों, इसको 2 प्रूव को हमें फाइंड करना है। अब f डैश 0, ध्यान से देखें, f डैश 0 कितना आया है 3, तो इसकी जगह आ जाएगा 3 प्लस 3 इंटू f डैश -1, तो f डैश -1 कितना है बच्चों, ये -1 है। समझ में आ रही है बात। f डैश -1 की वैल्यू -1 थी, इक्वल्स टू 0, 3 प्लस माइनस मल्टीप्लाई में -3 1 जा 3 इक्वल्स टू 0, 3 माइनस 3 कितना 0 इक्वल्स टू 0। तो क्या हुआ बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ रही है, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल सही है। f डैश 0 प्लस 3 टाइम f डैश -1 इक्वल्स टू 0, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव्ड हो चुका है। एक और मेथड था, आप दूसरे फार्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन इससे भी पूरे मार्क्स मिलेंगे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 7 को समझेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, ध्यान से सुने, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन x एट x इक्वल्स टू 0। एट x इक्वल्स टू 0 पे साइन x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, आइए देखें, लेट
y इक्वल्स टू साइन एक्स। तो मैंने साइन एक्स को बच्चों y के बराबर मान लिया, या एफ ऑफ एक्स के इक्वल मान लें या y के इक्वल। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन करते हैं बच्चों, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से इसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब y की वैल्यू कितनी है बच्चों, साइन x। तो साइन x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, cos x। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, cos x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। x क्या होता है, ये जो साइन का एंगल होता है। साइन x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है बच्चों, cos x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, cos x इंटू x की x से डिफ्रेंशिएशन कितनी होती है, 1, cos x इंटू मान कितना, cos x। मतलब आपका जो f डैश x है या dy अपॉन dx है, या इसी को बच्चों f डैश x भी मान सकते हो, एक ही चीज़ है। डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसकी फंक्शन की डिफ्रेंशिएशन cos x आ रही है, ध्यान से सुने, या y मान ले या इसी को f ऑफ x मान ले, ठीक है। f ऑफ x इक्वल्स टू y एक ही चीज़ होती है, समझ में आ रही बात। लेट f ऑफ x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू साइन x, या y मान ले या f ऑफ x मान ले, दोनों ही एक चीज़ है। मतलब जो फंक्शन है उसकी डिफ्रेंशिएशन आ रही है कितनी, cos x, समझ में आ रही बात। अब आपको कहाँ पे फाइंड करनी थी, एट x इक्वल्स टू 0 पे। अब एट x इक्वल्स टू 0 पे f डैश x फाइंड करना है, मतलब डिफ्रेंशिएशन x की। तो क्या आ जाएगा, f डैश x, तो x कितने 0 पे, तो f डैश x क्या आया था बच्चों, cos x। तो क्या आ जाएगा cos, मतलब डिफ्रेंशिएशन क्या आई थी फंक्शन की, cos x। तो x की जगह 0 लिखो, तो क्या आ जाएगा, f डैश 0, cos 0 डिग्री पे कितना होता है, 1, तो f डैश 0 1 आंसर आएगा आपका। समझ में आ रही बात। रीज़न दे सकते हैं, बिकॉज cos 0 डिग्री इक्वल्स टू 1। तो यहाँ तक नोट कर लें, इसी को मेथड नंबर 2 से भी समझेंगे। मेथड नंबर 2 से समझेंगे बच्चों, ये फंक्शन है आपके पास साइन एक्स, तो डिफ्रेंशिएशन करो इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेज 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं फार्मूला के हिसाब से। तो क्या आ जाएगा, ध्यान से सुने बच्चों, लिमिट एच अप्रोचेज 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ध्यान से सुने, फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या बच्चों, साइन एक्स। तो फंक्शन क्या कर रहा है, इनपुट आपने x दी, x के साथ उसने साइन लगा के आपको आउटपुट दे दी। मतलब अगर आप x प्लस एच इनपुट देंगे तो वो x प्लस एच तो देगा, इसके साथ साइन लगा देगा एक्स्ट्रा। बोलो बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। जैसे एफ ऑफ एक्स है तो x तो वो दे ही रहा है, साथ में साइन दे रहा है एक्स्ट्रा, x प्लस एच तो फिर से देगा लेकिन साइन दे देगा साथ में। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये हमारा तरीका है बताने का, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, मतलब जो भी अंदर पुट करोगे एक्स उसके साथ साइन आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन और एक्स, एक्स की जगह क्या है, एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है, जो एक्स है तो साथ में क्या आ जाएगा, साइन एक्स। समझ में आ रही बात, इस डेफिनेशन को लगा रहे हैं अपान एच। आपके पास एफ डैश एक्स आ गई, लिमिट एच अप्रोचेज 0 साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन ऑफ एक्स अपान एच। अब ध्यान से देखें, मान लो ये आपकी फंक्शन की डिफरेंशिएशन है। अब आपको फाइंड कहाँ पे करनी है, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। अब एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, तो आप क्या करेंगे, x की जगह 0 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, एफ डैश 0 इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेज 0, x की जगह 0 पुट कर दें बच्चों, साइन 0 प्लस एच माइनस साइन x की जगह क्या पुट करते हैं, 0 अपान एच। बोलो बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखें क्या आ जाएगा, एफ डैश 0, या आप एफ डैश 0 फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखें क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेज 0 साइन 0 प्लस एच, तो साइन एच आएगा। ध्यान से सुने, साइन एच माइनस साइन 0 पे कितना होता है, 0 अपान एच, तो साइन एच माइनस 0 कितना आएगा, साइन एच ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, इस फार्मूला इसको मैच करके देखो किसके साथ आ रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 साइन एक्स अपान एक्स, तो इसका आंसर तो बच्चों 1 होता था, याद आ रहा है ये फार्मूला। तो इसी फार्मूला से क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लो, ये मेथड नंबर 2 है, लिमिट एच अप्रोचेज 0 साइन एच अपान एच, तो ये तो 1 होगा इस फार्मूले से, इसको नोट कर लिया जाए। एग्जाम्पल नंबर 8 को समझेंगे, ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3,
ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है एट एक्स इक्वल्स टू 0 और एट एक्स इक्वल्स टू 3 पे। तो क्या करेंगे, हेयर आपको गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स कितना है बच्चों 3, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, एफ डैश एक्स। 3 क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, 0। बोलो बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पे आपके पास है y इक्वल्स टू 3, जब आपकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, आप डिफ्रेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, डी वाई अपान डी एक्स। अब d अपान डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या है 3 और 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट से 0 होती है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन तो बच्चों 0 हो जाएगी। अच्छा, अब एट x इक्वल्स टू कितना 0 पे, एट x इक्वल्स टू 0 पे एफ डैश एक्स कितना होगा, कुछ नहीं होगा, एफ डैश एक्स की जगह 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे आगे ही 0 है, तो एफ डैश 0 पे भी 0 होगा। अब दूसरी चीज़ आपको फाइंड करनी है, एट x इक्वल्स टू कितना बच्चों 3 पे, तो क्या एफ डैश एक्स कितना होगा, तो एफ डैश 0 पे निकाला आप 3 पे, तो एफ डैश 3 इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है तो 0 ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं x की जो जहाँ पे आप पुट कर सकें। तो ये इसका आंसर होगा, इसको नोट कर लो। अब मेथड नंबर 2 से ट्राई करेंगे इसी को ही, फार्मूला से डेरिवेटिव इसका चेक करेंगे बच्चों। तो क्या आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखें। तो एफ डैश एक्स फाइंड कर रहे हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो ध्यान से देखिए फंक्शन की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3, आप इनपुट कुछ भी दें वो आउटपुट 3 ही देगा। अब अगर यहाँ पे आप 20 भी पुट कर दें एक्स की जगह, वो तब भी 3 देगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी एक्स नहीं है। आप कुछ भी इनपुट दें वो आउटपुट तो 3 ही देने वाला है। अब इनपुट आप x प्लस एच देंगे तो आउटपुट वो फिर भी क्या देगा, 3 देगा। बोलो बात समझ में आ रही है। एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 है, समझ में आ रही बात, कांस्टेंट फंक्शन है। अब अगर चाहे x की जगह x प्लस एच आ जाए वो तब भी 3 ही देगा। तो ऐसे ही एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ जाए वो तब भी आउटपुट क्या देगा, 3। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो 3 है अपान एच। तो ध्यान से देखिए एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस 0, ध्यान से देखें 3 माइनस 3 कितना 0 अपान एच। बोलो बात समझ में आ रही है। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस 0 अपान एच बच्चों कितना होता है 0, लिमिट पुट नहीं करनी, ठीक है। 0 अपान नंबर होगा तो 0 ही आंसर आएगा, लेकिन 0 अपान 0 तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाती है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे 0 अपान एच कितना होगा, 0 होगा एज एच नॉट इक्वल्स टू 0, एच 0 नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एच बचा ही नहीं, लिमिट कहाँ पुट करोगे, तो लिमिट खत्म हो जाएगी। तो एफ डैश एक्स जो है आपका, मतलब फंक्शन की डिफरेंशिएशन कितनी आ रही है, 0 आ रही है। ये अपने फार्मूला से भी आपको बता दिया बच्चों, नहीं समझ में आया हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अब क्या करेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। तो एफ डैश एक्स की जगह क्या पुट कर दें, 0, तो कितना आएगा बच्चों, 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं, कहाँ जहाँ पे x की जगह 0 पुट करोगे। अब एट x इक्वल्स टू क्या बच्चों 3, तो एट x इक्वल्स टू 3 पे फाइंड करोगे तो फिर भी क्या आएगा डेरिवेटिव में, ध्यान से देखें एफ डैश x की जगह क्या, ध्यान से देख लो x की जगह 3, तब भी 0 आएगा बच्चों। समझ में आ रही बात। चाहे आप फंक्शन में ध्यान से सुने, 2 तरीके हैं, और भी तरीके हैं। जैसे एफ डैश एक्स लिखा है, आप एक्स की जगह यहाँ पे डायरेक्ट 0 पुट करके चेक कर लें, या यहाँ पे 3 पुट करके चेक कर लें, आंसर तब भी सेम आएगा। तो इसको नोट कर लें। एग्जाम्पल नंबर 9 को समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 10x। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर y इक्वल्स टू 10x है आपके पास, जब आप इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा, dy अपान dx, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब y की वैल्यू क्या है 10x, तो 10 की डिफ्रेंशिएशन करनी नहीं है, कांस्टेंट बाहर चला जाएगा 10, तो किसकी डिफ्रेंशिएशन बचेगी, x के रिस्पेक्ट से। अब बच्चों डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितनी होती है 1, 10 इंटू 1 कितना आएगा 10, इसका आंसर आएगा। बोलो बात समझ में आ रही है। तो क्या करेंगे, तो सीधा लिखो हेयर एफ ऑफ एक्स, फंक्शन क्या है आपके पास 10x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा बच्चों एफ डैश एक्स।
अब 10 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, x की x से 1 होती है तो f डैश x आपके पास कितना आ जाएगा, 10 इंटू 1 कितना 10। तो ये इसका आंसर होगा। ये है मेथड नंबर 1। आइए समझे मेथड नंबर 2 से इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी। अब सेम यही लिखना है। हेयर फंक्शन क्या है, 10x है तो क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। तो यहाँ तक तो यही आएगा, f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेज 0। अब फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखें बच्चों। f ऑफ x क्या है, 10x दे रहा है, मतलब इनपुट क्या दिया आपने x फंक्शन में, तो आउटपुट क्या दे रहा है, x के साथ 10 मल्टीप्लाई में करके दे रहा है। जैसे अब यहाँ पे 3 पुट करते तो ये क्या करता, x, ध्यान से सुने बच्चों, f ऑफ x है इक्वल्स टू 10x, इनपुट क्या दी x, तो आउटपुट उसने क्या दी, x तो दिया, उसके साथ 10 मल्टीप्लाई में दिया। अब जैसे आपने 3 पुट किया तो 3 तो देगा ही देगा, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई में देगा। जैसे आप यहाँ पे 4 पुट करते तो क्या देगा, 4 तो वो देगा ही आउटपुट में, साथ में 10 मल्टीप्लाई में देगा। अब ऐसे ही अगर आप x प्लस एच इनपुट दे रहे हैं तो वो x प्लस एच तो देगा ही देगा, इसके साथ 10 भी देगा। बोलो बात समझ में आ रही है, मल्टीप्लाई में, बात समझ में। ये हमारा तरीका है बच्चों बताने का, ये क्लास 12th में काफ़ी काम आएगा। जिस तरह से हम बता रहे हैं उसी तरह से समझें, आसान रहेगा अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं तो। ध्यान से सुने। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या है, तो x प्लस एच तो आएगा ही आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 10। इस डेफिनेशन से एफ ऑफ एक्स क्या है 10x, मतलब जो इनपुट दोगे x के साथ 10 लगा देना, माइनस एफ ऑफ एक्स, तो x के साथ क्या लगा दो 10x अपॉन h। बोलो बात समझ में आ रही है। क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेज 0, 10 इंटू एक्स कितना 10x प्लस 10 इंटू एच कितना बच्चों 10h माइनस कितना 10x अपॉन कितना h, माइनस का 10x प्लस का 10x कैंसिल, लिमिट h अप्रोचेज 0 10h अपॉन h, h से h कैंसिल, लिमिट h अप्रोचेज 0 10 बच रहा है। अब यहाँ पे h बचा ही नहीं, जहाँ पे लिमिट h अप्रोचेज 0 पुट करोगे तो लिमिट खत्म हो जाएगी, तो डायरेक्ट आपका आंसर कितना आ जाएगा 10। बच्चों दोनों ही मेथड आपको समझ में आने चाहिए, दोनों ही सीखने हैं। समझ में आ रही बात, कुछ भी नहीं पता चले कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 10 को समझेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आपके पास हो, ठीक है, लेट कर लेते हैं। अब इसकी डिफ्रेंशिएशन जब आप करोगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx, मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। तो अब बच्चों आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा n x की पावर n माइनस 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे n की जगह कितना है 2, तो क्या आ जाएगा n क्या है n, फिर x की पावर n माइनस 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। तो x की जगह x ही है, तो क्या आएगा 2x, 2 माइनस 1 कितना 1, x की x से डिफ्रेंशिएशन 1, 2x की पावर 1, 2x इंटू 1 कितना 2x, मतलब एक्स स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन बच्चों कितनी आएगी 2x। तो आइए करते हैं इसको, क्या आएगा हेयर एफ ऑफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स एन की क्या होती है एन एक्स की पावर n माइनस 1, समझ रहे हो n माइनस 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x कितना 1, तो f डैश x कितना आ जाएगा 2x, 2 माइनस 1 1 इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 2x। तो ये इसकी डिफ्रेंशिएशन होगी f डैश x की। बात समझ में आ रही है, ये है डायरेक्ट मेथड। आइए अब डेफिनेशन से फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं। ध्यान से देखें क्या हो जाएगा, f डैश x इक्वल्स टू लिमिट h अप्रोचेज 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। बात समझ में आ रही है, कहाँ से यूज़ की, फंक्शन की डेरिवेटिव की डेफिनेशन लगा ली, फार्मूला लगा लिया। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, हेयर एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, मतलब फंक्शन की वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी आप इनपुट देंगे आउटपुट में वो उसका स्क्वायर देगा। जैसे यहाँ पे अगर आप 2 पुट करते हो तो क्या करेगा 2 तो वो देगा ही देगा, उसका स्क्वायर कर देगा। जैसे आप यहाँ पे 10 डालें x में तो क्या करेगा x तो बाहर देगा, मतलब 10 तो बाहर देगा वो, लेकिन उसका स्क्वायर कर देगा। समझ में आ रही बात, तो डेफिनेशन लगाना आनी चाहिए। अब x
प्लस एच दोगे अगर इनपुट में एफ ऑफ एक्स प्लस एच, तो आउटपुट में क्या देगा, एक्स प्लस एच का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही है। तो डेफिनेशन क्या है फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स की क्या है, एक्स का स्क्वायर दे देगा। अब एक्स प्लस एच है तो बच्चों क्या करेगा, एक्स प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस एक्स है तो क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर अपान एच, बाकी सेम रहेगा। लिमिट एच अप्रोचेस 0, यहाँ पे एफ डैश एक्स। बोलो बात समझ में आ रही है, ध्यान से सुने। फंक्शन की डेफिनेशन को पहचानना आना चाहिए, क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब जो इनपुट देंगे आउटपुट में वो उसका स्क्वायर करके देगा। इनपुट आपने एक्स प्लस एच दी तो आउटपुट में एक्स प्लस एच का स्क्वायर देगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए बच्चों आपको, तो ध्यान से देखें, लिमिट एच अप्रोचेस 0, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर अपान एच। बात समझ में आई, ध्यान से देखें, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ये है ए प्लस बी, ये है बी, ये प्लस होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला यूज़ किया है हमने, बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपके पास, लिमिट एच अप्रोचेस 0, क्या बचा, एच स्क्वायर प्लस 2xh पान एच। ध्यान से देखें, एच कॉमन आ रहा है, एच प्लस से पहले एच स्क्वायर है, प्लस के बाद भी एच है, तो एच कॉमन ले लें, क्या कर लें, एच कॉमन ले लें, तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस 0, एच को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे एच स्क्वायर था, एच बचेगा प्लस, एच कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x अपान कितना, एच, एच से एच कैंसिल, लिमिट एच अप्रोचेस 0, क्या बचा, एच प्लस 2x। तो क्या करें अब बच्चों, लिमिट एच की जगह 0 पुट कर दें, तो एच की जगह 0 प्लस 2x आ जाएगा, तो 0 प्लस 2x कितना होता है, 2x। तो आप एफ डैश एक्स फाइंड कर रहे थे, वो आएगा 2x। इस फार्मूले से भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए। इस वीडियो में बच्चों इतना ही रखते हैं। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।